आपको बताता हूँ, जैसे जब मैंने इसको समझने की कोशिश की तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पशमानदा समाज के बारे में पता चली सोशल लेवल पे। जैसे जैसे आप लोगों की कम्युनिटी है उसमें बहुत सारी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे शादी के समय जो प्रैक्टिसेस होती हैं बहुत सारी होती हैं, वो हिंदुओं जैसी होती हैं। बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो हिंदू और पशमानदा समाज है उनमें सिमिलर है। तो मुझे तो ऐसा कई मैं मेरे को आर्टिकल याद नहीं आ रहा है किन्होंने लिखा था, मगर वो आर्टिकल से ऐसी भावना आ रही थी कि यार इधर खाई इधर कुआं। हिंदू को लगता है मैं वो अशरफ मुसलमानों के जैसा ही हूं पूरा, और अशरफ मुसलमानों को लगता है कि मैं उनके टाइप का मुसलमान नहीं हूं, तो मैं तो यहां भी मरा और वहां भी मरा, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं। क्या मेरे समझने में कोई गलती हो रही है? एकदम सही समझा आपने। देखिए एक चीज समझिए, हमारे यहाँ मैंने बहुत लोगों को पढ़ा और सुना है, जो नॉन मुस्लिम लोग मुसलमानों के बारे में लिखते पढ़ते हैं, उसमें बाम से थोड़ा करीब आने की कोशिश किया मुसलमानों के, लेकिन मुझको सबका ज्ञान बड़ा अधूरा लगता है। और अरुण शौरी साहब ने कुरान के ऊपर लिखा, मतलब इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत समझा, अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत समझा और थोड़ा उल्टा लिखा, लेकिन भारतीय जनमानस आमतौर पर मुसलमानों को जान नहीं पाया। जैसे सैयद मुख्तार अब्बास नकवी सैयद भी है और शिया भी है। इस वक्त क्या है नहीं मालूम, इस वक्त क्या है नहीं मालूम, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है, उनके यहां किसी हिंदू के हाथ का छुआ खाना मना है। उनके यहां वो किसी भी हिंदू के हाथ का छुआ हुआ खाना नहीं खाते। जैसे दूध, वो दूध नहीं पीते, हिंदू के यादव का दूध नहीं पीते वो। उसके लिए उन्होंने मुसलमान गद्दी बनाए और बनाए रखा। मुसलमान गद्दी बनाया, घोसी बनाया दूध बेचने के लिए और बनाए रखा। सुन्नियों से उनको दिक्कत भी बहुत रहती है, लेकिन सुन्नियों के यहां सुन्नियों के यहां से वो मिठाई खरीदेंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि जहां शिया ज्यादा होते हैं वहां मुसलमान हलवाई जरूर रहते हैं। इलाहाबाद में कादर हलवाई और लखनऊ में तो बहुत हलवाई है मुसलमान। आप बलिया में मुसलमान हलवाई नहीं पाएंगे, आप गाजीपुर में या देवरिया इस तरह बुंदेलखंड में मुस्लिम हलवाई कम पाएंगे। लेकिन जहां पे शिया ज्यादा है वहां पे मुस्लिम हलवाई, ये 20 किलोमीटर दूर से जाकर के मिठाई लाएंगे, लेकिन मुस्लिम हलवाई क्या से, यानी कहेंगे कि यजीदी है ये, इमाम हुसैन के कातिल है ये सुन्नी, और मिठाई वहीं से लाएंगे। हिंदू भंगी से ये अपना मल नहीं उठवाते थे, हिंदू भंगी से अपना मल नहीं उठवाते थे। उसके लिए इन्होंने मुसलमान हलाल खोर, मुसलमान मेहतर का जन्म दिया इन्होंने। ये हिंदू धोबी से कपड़े नहीं धुलवाते, उसके लिए इन्होंने मुस्लिम धोबी बनाए रखा। अगर खुदा न खास्ता कहीं मुस्लिम धोबी एकदम अवेलेबल नहीं है तो ये हिंदू धोबी से कपड़ा धुलवाता है, फिर अपने घर लाके उसको धोता है, फिर प्रेस करता है। ये कभी हिंदू धोबी का धुला और प्रेस किया हुआ कपड़ा ये कभी नहीं पहनता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये भौरी चोखा, लिट्टी चोखा नहीं खाता, ये गोबर पे रखा हुआ लिट्टी चोखा ये नहीं खाता है। ये अपने घर में लिपरी या गोबरी नहीं करता है। पसमानदा ये सब करता है, पसमानदा ये सब करता है। राम की कृष्ण की चुनरी भी सिलता है, वो आपका राम दाना भी बेचता है, फूल भी बेचता है। लेकिन हिंदू धर्म के इतने करीब रहने के बावजूद, हिंदू धर्म से आने के बाद एक अजीब सी चिड़ है, भागी हुई बेटी की तरह। जो भागी हुई बेटियां होती भाग जाती हैं, उनके साथ ज्यादा जुल्म होता है कि वही घर छोड़ के क्यों भागी गैर के साथ। लेकिन दूसरा जो पड़ोसी है, हाँ ये विदेशी मुसलमान, ये विदेशी मुसलमान, ठीक, इनके साथ इतना बढ़िया जुड़ाव भाजपा का भी है, मैं कहूंगा आरएसएस का भी रहता है। हमसे कोई जुड़ाव नहीं, हमसे किसी दुख दर्द की बात नहीं होती। उन्होंने जो कहा, अल्लामा इकबाल है, वो खुद दर्दी थे, अपनी रात छुपा के ब्राह्मण हो गए। उन्होंने एक शेर कहा बड़ा मशहूर है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तो सभी कुछ हो, बताओ भी कि ये मुसलमान भी हो
यानी सैयद, मिर्जा, अफगान, ना अंसारी, ना मंसूरी, ना कुरैशी, ना रायनी, ना इदरीसी वगैरह, मतलब इनका जिक्र नहीं। हमारे यहां जो है, जो सैयद से मुगल पठान है, इन्हें मुसलमान माना जाता है। हमारे गांव में 2 मस्जिद है। हमारी जो मस्जिद है उसको धोबियाना की मस्जिद कहते हैं, और जो उनकी मस्जिद है उसको मियाना की मस्जिद कहते हैं। अच्छा, मियाना। इसमें भी मस्जिद में भी नाम? जी, मस्जिद में भी नाम होते हैं, और हिंदू लोग भी ऐसी कहते हैं। हिंदू उनको मियाँ कहते हैं। लो, जो पजामा पहनते थे, नकाब लगाते थे, वो मियाइन कही जाती थी, मियाइन। जो नकाब लगाती थी, बुर्का पहनती थी, और जो मर्द पजामा कुर्ता शेरवानी पहनते थे, वो मियाँ कहे जाते हैं, मियाँ जी। और जो धोती पहनते थे, लुंगी पहनते थे, औरतें साड़ी पहनती थी, हमारी मां तक साड़ी पहनती थी, उनको जो है वो धोबीन, नाउन, जुलाइन, गुजड़ीन, इसके नाम से हिंदू भी जानता है। और मजेदार बात बताऊं, मैं एक कम्युनिस्ट लीडर हैं शमीम, डॉक्टर शमीम साहब, मुबारकपुर के, उन लोगों के साथ निकल के मैं आया। उन्होंने जाति कोई चीज नहीं है, इंसानियत की बात करो। तो हम लोग आए, आजमगढ़ में एक जगह शाहगढ़ पड़ती है, तो वहां पे एक आदमी का पता पूछ रहे थे, एक हिंदू बेचारा था, उससे पूछा, तो उसने पूछा कि वो मतलब जुल्हा है, पठान है, कि मुसलमान है। जुल्हा है, पठान है, या मुसलमान है। ध्यान दीजिएगा, पठानों ने मराठों का साथ दिया था, पठानों ने राणा प्रताप का साथ दिया था, तो कहीं ना कहीं पठान भी मुस्लिम फोर्स से थोड़ा बाहर रहता है कहीं कहीं। तो उसका सवाल देखिए कि पठान है, मुसलमान है, या जुल्हा है। तो मैंने उससे पूछा मुसलमान कहाँ है और पठान कहाँ है और जुल्हा कहाँ है, तो बताया ऐसे ऐसे। तो वो जो अबू आसिम आजमी की जो जाति है, अकबर अहमद डबी, अबू आसिम आजमी की, शिबली नोमानी की, उस जात के लोगों को उसने मुसलमान कहा। जो हिंदू इलाकों में पठान रह रहा था उसको पठान कहा, और जो जुल्हा उसको जुल्हा कहा। तो ये पूरा जो विमर्श है ना, ऊपर से नीचे तक, वो जेएनयू से लेके बेचू तक जो विमर्श जाता है, वो पाले खान वाला जाता है, सनम बेवफा वाला जाता है, या तवायफों वाला रहता है, पाकिस्तान की तरह। सौदागर फिल्म आपने देखी होगी, वो पुरानी वाली, अमिताभ बच्चन वाली सौदागर, जिसमें वो बेचता है, गुड़ बेचता है। उस तरह की ना फिल्में गुड़ बना बनती के है, बेचता है जी, ना उस तरह की कोई चर्चा होती है। हाँ, तो हमारा जो पूरा फोल्ड है, आप देखिएगा, चर्चा नकाब पे होती है। हमारे घर की औरतें नकाब नहीं लगाती, अब लगाने लगी हैं। अब हमारे यहाँ भी अशराफीकरण हो रहा है, इज्जत पाना है तो उनकी नकल करनी पड़ेगी। हमारे पूरे खानदान में साड़ी पहनने वाला कोई बच्चा नहीं है। हमारे पूरे खानदान में आपको किसी घर में साड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी माँ ने कभी सलवार नहीं पहनी, हमारी माँ ने कभी सलवार नहीं पहनी, और हमारे घर में अब साड़ी नहीं बची, क्योंकि साड़ी पहनने से इज्जत जाती थी। मतलब साड़ी पहनने वाला नीची जात का माना जाता था। कमाल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जो मुसलमान साड़ी पहनता था उसको हाँ कि नीची जात की है, और जो नकाब लगाता था वो ऊंची जात का माना जाता था, और जो काम करता था वो नीची जात का माना जाता था। तो हमने ना कभी नकाब लगाया। हमारे पिछड़ेपन के कारण में कहते हैं नकाब है, हमारे पिछड़ेपन के कारण में कहते हैं कि हमारी धार्मिकता है। हमारा नट कहां धार्मिक होता है, हमारा नट कहां धार्मिक होता है, हमारा हलालखोर कहां धार्मिक होता है। वो तो होली में जम के होली खेलता है, दीपावली में जम के दीपावली बनाता है। हम लोगों के यहाँ ईद में सेवई बनती थी, और आज भी हमारे यहाँ सारे कट्टरपन के बावजूद भी दशहरे की जलेबी और दीपावली की चीनी वाली मिठाई, जिसमें हाथी घोड़ा खाते हैं हम लोग, शाकाहारी होने के बाद भी, वो हमारे यहाँ जरूर आती है। लेकिन आप ये देखिए कि पूरा भारतीय अपर क्लास, या जो भारत को कंट्रोल कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बायस है। वो इस दर्द को, इस आप एक और चीज पे कभी ध्यान दिया आपने, दलित हिंदुओं का बलात्कार होता है, दलित मुसलमानों का बलात्कार क्यों नहीं होता? कभी इस पे ध्यान दिया आपने? कभी न्यूज आई
कि कोई मुख्तारन माई की तरह भारत में किसी का बलात्कार हुआ हो? बलात्कार होता है। हमारे सैयद से मुगल पठान हो या ठाकुर पंडित हो, सब बलात्कार करते हैं, लेकिन वो एफआईआर नहीं होती है। एफआईआर नहीं होती है। इसलिए भारत में लगता है कि सब टेंडर है,